भारत में चाय और योग इसको खत्म कर दिया जाए, ऐसा करने को बोला क्या? और चाय और योग तो तुम्हारा बाप भी खत्म नहीं कर सकता। चाय वाला तुमसे झेला नहीं जा रहा, योग वाला तुमसे झेला नहीं जाएगा। की रोड बंद है और चांदबाग की रोड बंद है, हम कहीं भी आ जा नहीं सकते, ये तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिल्ली में दूसरा शाहीन बाग नहीं बनने देंगे। और मैं 2 लाइन में कहना चाहता हूँ, कद बढ़ा नहीं करता एड़ियाँ उठाने से, कद बढ़ा नहीं करता एड़ियाँ उठाने से, और ये CAA वापस नहीं होगा सड़कों पे बीबियाँ बिठाने से। ये कानून आ चुका है, अब ये सड़कें खाली करो, ये सड़कें खाली कराने के लिए हम उतरे हैं सड़क। दिल्ली के दंगे कोई साधारण घटना नहीं है। दिल्ली के दंगे कोई ऐसी घटना नहीं है जो भूल जाएं, और क्योंकि अब 1 साल हो चुका है, 1 साल बीत जाने के बावजूद, हत्यारों के पकड़े जाने के बावजूद, छतों से बम वीडियो में है वो दिखने के बावजूद, जो जेल में बैठे हैं उनके कबूलने के बावजूद, उसके बावजूद भी इस देश में ऐसे झूठा प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की जाती है कि आज भी वही झूठे सवाल उठाए जाते हैं। आज भी कोई रवीश कुमार फिर किसी शाहरुख को अनुराग मिश्रा बताने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी कोई ना कोई NDTV कहीं ना कहीं ये झूठ फैला रही है कि सरकार ने कोई ऐसा कानून ले आया जिससे किसी को डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाएगा। उसके सामने हम लोग खड़े। भाई कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगा दिया, पहले पाकिस्तान था, लाहौर था, रावलपिंडी था, कराची था, उधर से भगा दिया, इधर ढाका था, बांग्लादेश था, उधर से भगा दिया, अभी इधर से कहाँ जाएंगे? राहुल गांधी तो है नहीं, वायनाड चले जाएंगे। वो कत्ल भी कर दें तो चर्चा नहीं होता, और हम आह भी भर दें तो हो जाते हैं बदनाम। 1 साल दिल्ली को जलते हुए देखे हुए, 1 साल अपने आसपास के लोगों को छीनते हुए देखे, 1 साल। लेकिन ये भारत है। बिल्कुल सही कहा मोनिका दीदी ने कि हमने तो मुगलों को, औरंगजेब जैसे राक्षसों को झेल लिया है, तो तुम्हारी साजिशें क्या चीज़ें? जब तुम किसी की सड़क बंद करोगे, किसी का स्कूल जाना बंद करोगे, किसी का अस्पताल जाना, नौकरी जाना बंद करोगे, तब तक कोई ना कोई कपिल मिश्रा तो खड़ा होगा ही। जब तुम किसी चिदम्बरम को, किसी कपिल सिब्बल को लाके खड़ा करोगे झूठ की वकालत करने के लिए, तब तक कोई ना कोई मोनिका अरोड़ा तो खड़ी होंगी ही। राजदीप, बरखा, निधि, ऐसा प्रोपेगेंडा और झूठ फैलाने वाले लोग सामने आएंगे, तब तक कोई ना कोई अशोक श्रीवास्तव उनके सामने खड़ा मिलेगा। जब तुम विश्वविद्यालयों में छात्रों में इतिहास और वर्तमान को झूठ फैलाते हुए भविष्य को बर्बाद करने की साजिश रचोगे, वहाँ कोई ना कोई प्रेरणा मल्होत्रा उस साजिश को ध्वस्त करने के लिए। कहाँ जाएगी वो प्रीतिकर, कहाँ जाएगा वो दिनेश खटीक, कहाँ जाएगा विनोद कश्यप का परिवार? इधर ही रहना है। कैसे, क्यों? 1 साल, और 1 साल के बाद भी झूठ जारी है, प्रोपेगेंडा जारी है, मानने को तैयार नहीं। मैं बताऊं, एक वायर है, एक पब्लिकेशन है, उस पोर्टल भी है, कुछ वीडियो भी बनाते हैं, वो ताहिर हुसैन भागा हुआ है, हत्या करके भागा हुआ है, फरार है, टीवी में चल रहा है, मीडिया में चल रहा है। पुलिस बोल रही है कि हम ताहिर हुसैन को ढूंढ रहे हैं। वो उधर किधर है? वो अरफा खानूम के साथ है। वो उसका वीडियो बना रही है मस्जिद में, और वीडियो रिलीज कर रही है ताहिर हुसैन को मासूम बता के, और उधर मीडिया को फोन करके बोल रही है इसको कोर्ट में जाने से पहले इसका वीडियो चलाओ, इसको अरेस्ट करने वाले हैं। ये पत्रकारिता है क्या? ये पत्रकारिता है? ऐसे रवीश कुमार, आप उसको मैग्सेसे अवार्डी पत्रकार बोलते हो, जिसको अनुराग और शाहरुख के बीच का फर्क नहीं पता, जो केवल जलती हुई दिल्ली देखना चाहता है, उसको आप पत्रकार बोलते हो? वो सभी नेता जो बोल रहे थे हम शाहीन बाग के साथ खड़े हैं, कहां थे? 3 दिन दिल्ली जलती रही, कहां थे दिल्ली के तथाकथित मालिक? मैं कहता हूं आप हमारे घर नहीं आए आग बुझाने, उनके घर तो चले जाते जिनको अपना बोलते हो। किसके घर गए? कहां थे? देखा था किसी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को 3 दिन सड़कों पे? डिप्टी CM को किसी ने देखा था? छोड़ दिया जलने के लिए शहर, जलाओ, मरो, मरने के बाद आएंगे, राजनीति की रोटी सेकेंगे। तब वहां पे हम खड़े लोगों के बीच में, आपके बीच में, आग बुझाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए। अभी जो चल रहा है उसके बारे में मोनिका जी ने बताया, टूल किट के बारे में, ग्रेटा के बारे में।
ऐसी क्या कमी आ गई है? आप किन लोगों को अपना नेता बना के ला रहे हो यार? थोड़े दिन के लिए हो सकता है आपके पास नेता की कमी हो, लेकिन मियाँ खलीफा को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना दोगे क्या? एक मैगजीन में छपवाने के लिए पैसे लेते हैं, उस फोटो में कितना दिखना और कितना नहीं दिखना इसके पैसे लेते हैं। उन्होंने फ्री में ट्वीट की होगी क्या? कर सकते हैं क्या? जो अपना हाथ चेहरा वो कितना दिखेगा कितना नहीं दिखेगा उस तक की फोटो के पैसे लेके जीवन यापन करने वाले लोग ट्वीट फ्री में करेंगे क्या? उनके द्वारा भारत की नीतियां निर्धारित होंगी। उन्होंने बोला हिंदू इकोसिस्टम बनाया कपिल मिश्रा ने, और वैसे ही तो दिशा रवि ने बनाया है। तो मैंने कहा हिंदू इकोसिस्टम ने क्या लाल किले से तिरंगे को जलाने के लिए बोला क्या? भारत के सारे दुनिया में दूतावासों के सामने प्रदर्शन करने को बोला क्या? दुनिया के देश भारत के साथ व्यापार बंद कर दें ऐसा करने को बोला क्या? भारत में चाय और योग इसको खत्म कर दिया जाए ऐसा करने को बोला क्या? और चाय और योग तो तुम्हारा बाप भी खत्म नहीं कर सकता। चाय वाला तुमसे झेला नहीं जा रहा, योग वाला तुमसे झेला नहीं जाएगा। ऐसे लोग जिनकी सड़कें बनती तब भी कुछ चुप बैठे थे 100 दिन तक, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे तब भी चुप बैठे थे, अस्पताल नहीं जा रहे थे तब भी चुप बैठे थे, बीमार माँ बाप को अस्पताल ले जाने के रास्ते बनते 35 लाख दिल्ली की आबादी को बंद करके रख दिया गया था, केवल एक झूठ के आधार पे, प्रोपेगेंडा के आधार पे। और उसके बाद सफेद झूठ की 23 फरवरी को दंगा शुरू हुआ है। जब दिसंबर 2019 में जामिया मिल्लिया इस्लामिया में अमानतुल्लाह खान ने खड़े होकर बोला कि नरेंद्र मोदी मुसलमानों की दाढ़ी टोपी बैन कराने वाले हैं, मुस्लिमों का बुर्का बैन कराने वाले हैं, मस्जिदों में नमाज बैन कराने वाले हैं, और उसके बाद वहां से भीड़ निकली और उसने सीएनजी बसों को आग लगाई, क्या वो दंगा नहीं था? दिसंबर 2019 में दंगा नहीं था? सीमापुरी में आईपीएस ऑफिसर राजवीर बांग्लादेशी घुसपैठियों की भीड़ ने दिसंबर 16 या 17 दिसंबर पत्थरों से मारा उस आईपीएस ऑफिसर को, जमीन पे लेट गया, 25 दिन अस्पताल में रह के आया वो, क्या वो दंगा नहीं था? सीलमपुर में स्कूल के बच्चों से भरी हुई बस 19-20 दिसंबर आग लगा दी, बच्चों को बचाया गया बड़ी मुश्किल से, वो दंगा नहीं था? ये दिसंबर 2019 की बात है। जामा मस्जिद से भीड़ निकली, दरियागंज थाने में आग लगा दी, आसफ अली रोड पे खड़ी हुई गाड़ियों को आग लगा दी, वो दंगा नहीं था? बंगाल में रेलवे स्टेशन जलाए, मध्य प्रदेश में थाने जलाए, चौकियां जलाई, यूपी में दंगे करने की कोशिश की दिसंबर में, और आप बोलते हो कि कपिल मिश्रा आया तो दंगा हो गया। 23 फरवरी, 24 फरवरी, 25 फरवरी उमर खालिद बोल के गया ट्रंप आएगा तो कुछ बड़ा करेंगे, कुछ तमाशा करेंगे, दुनिया के सामने भारत को बदनाम करने की साजिश करेंगे। 22 तारीख को फरवरी को ताहिर हुसैन थाने में जाके अपनी रिवॉल्वर रिलीज करवा के लाता है। उसको सपना आया था कि 23 तारीख को मैं बयान देने जा रहा हूं। क्या वो बम, वो पत्थर, वो एसिड वो उसने मेरे भाषण के बाद अपनी छत पे इकट्ठे करे होंगे? ऐसा सफेद झूठ, ऐसा प्रोपेगेंडा, हथियार ले लिए, बम ले ली, गोलियां ले ली, बंदूक रिलीज करा ली, एसिड इकट्ठे कर लिए पूरे के पूरे मोहल्ले को जलाने के लिए, इतनी बड़ी बड़ी गुलेल बना ली सीरिया में जैसी इस्तेमाल होती हैं, और आप बोलते हो कि मैं वहां पे गया सड़क खुलवाने के लिए, इसके कारण दंगा हुआ। आज 1 साल हो गया है, इसीलिए बात दोबारा बोलना चाहता हूं। 23 फरवरी को पिछले साल जो किया, जरूरत पड़ी तो दोबारा करूंगा।